हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड नंबर 10 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 10 के साथ, जिसका नाम है क्लू। अब तक हमने देखा कि ओल्ड नील को हिडन सेज ने करप्ट कर दिया था और वो ईविल रिचुअल कर अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए नाइट हॉक्स ओल्ड नील को मार देते हैं। अगले दिन ब्लैकथॉर्न कंपनी में सन्नाटा होता है क्योंकि सभी लोग ओल्ड नील की मौत से दुखी थे। क्लाइन नील के ऑफिस में जाता है और याद करता है कि कैसे यहाँ नील उसे सिखाया करता था। उसने नाइट हॉक्स में सबसे ज्यादा समय नील के साथ ही बिताया था। वो सब याद करके क्लाइन रोने लगता है। तभी क्लाइन के लिए एक लेटर आता है। ये लेटर मिस्टर एजिक ने उसे भेजा था। एजिक ने लिखा था कि वो बैकलुंड जा रहा है, वहाँ शायद उसे अपनी और भी मेमोरीज याद आ जाएं और हो सकता है कि एजिक के शहर से जाने पर वो मास्टरमाइंड भी बाहर आ जाए। इसी लेटर में क्लाइन को एक सीटी भी मिलती है। तभी डन यहाँ आ जाता है और क्लाइन उससे एक वांटेड फोटो के बारे में पूछने लगता है। डन बताता है कि ये भी एक बियॉन्डर हुआ करता था, लेकिन 3 साल पहले ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट चुरा के भाग गया और तब से ये लापता है। अगर ये तुम्हें दिखाई दे तो तुरंत होली कैथेड्रल को रिपोर्ट करना और इससे लड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत पक्की है। क्लाइन पूछता है कि ये कौन सा आर्टिफैक्ट चुरा के भागा है, तो डन बताता है कि 008 ये एक ग्रेड 0 का आर्टिफैक्ट है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रहस्यमयी। उसके बारे में सोचो मत और पूछो भी मत। हमें सिर्फ इतना पता है कि वो किसी पंख के जैसा दिखता है। जब कोई बियॉन्डर कंट्रोल खो के मरता है तो अपने पीछे कोई आइटम छोड़ जाता है जिसमें उस बियॉन्डर की शक्तियां होती हैं। अगर उस आइटम को कंट्रोल नहीं किया जा सके तो उसे तुरंत सील करना पड़ता है और ऐसे ही वो सील्ड आर्टिफैक्ट बन जाते हैं। क्लाइन अब पूछता है कि अगर उस आइटम को कंट्रोल कर लिया जाए तो डन कहता है कि तुम इसका जवाब सुन नहीं पाओगे। चाहे नाइट हॉक्स हो, पनिशर्स हो या हाइव माइंड, सभी में कंट्रोल खोने का रिस्क होता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी और खुद को संभालना होगा। क्लाइन मन में सोचता है कि कैप्टन सही कह रहे हैं, मुझे मास्टरमाइंड को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और वापस अपनी दुनिया में जाने पर भी। डन इसके बाद क्लाइन को स्वीट आइस टी देते हैं जो वो उसके लिए लेकर आए थे। क्लाइन ने एक बार बताया था कि उसे आइस टी बहुत पसंद है। क्लाइन के मंगाए टैरो कार्ड्स भी आ गए थे। डन पूछता है कि तुमने टैरो कार्ड्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कैसे सोचा, तो क्लाइन बताता है कि बंदूक पर तो सबको शक होगा, लेकिन कोई ये कभी नहीं सोचेगा कि ताश की गड्डी भी हथियार हो सकती है और अपनी नई पावर से वो इन पत्तों को चाकू की तरह फेंक सकता है। डन कहता है कि तुम में ताकत तो बहुत है, बस अपना निशाना ठीक करो। खैर, डन कहता है कि उसने क्लाइन के लिए एक नई टीचर भी ढूंढ ली है जो उससे रात को 10 बजे मिलने आएगी। वो सीक्वेंस 6 की एक स्पिरिट गाइड है। शाम को क्लाइन अपने घर आ जाता है जहाँ वो मेलिसा और बेंसन को बताता है कि उसकी सैलरी एक बार फिर से बढ़ गई है और वो पुलिस डिपार्टमेंट में अब फुल टाइम जॉब करता है। खैर, इसके बाद क्लाइन एजिक का बाकी लेटर पढ़ता है जिसमें उसने लिखा था कि ये विसल हमेशा से उसके पास ही थी। तुम इसे बजाकर मेरे मैसेंजर को समन कर सकते हो, बस जोर से सीटी बजानी है और मेरा नन्हा दोस्त आ जाएगा। क्लाइन जब सीटी बजाता है तो उसके सामने एक बड़ा सा स्केलेटन आ जाता है जिसे देख क्लाइन डर जाता है और याद करता है कि ये तो वही स्केलेटन है जिसके साथ एजिक युद्ध लड़ा करता था। स्केलेटन को महसूस होता है कि कोई और मैसेंजर इस तरफ आ रहा है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये दूसरा मैसेंजर कोई और नहीं, डेली थी, जो कि अब क्लाइन की नई टीचर है। यानी कि डेली ने भी अगले सीक्वेंस पर एडवांसमेंट कर लिया है और वो अब सीक्वेंस 6 की स्पिरिट गाइड बन गई है। खैर, आज वो क्लाइन को 2 बियॉन्डर एबिलिटीज सिखाएगी। पहला मैसेंजर को समन करना और दूसरा स्पिरिट चैनलिंग, जिसका इस्तेमाल कर वो किसी के स्पिरिट वर्ल्ड में जा सकते हैं और उनके अंदर दबी मेमोरीज को देख सकते हैं। डेली अब क्लाइन को पढ़ाने लगती है। कुछ घंटों बाद डन क्लाइन के पास आता है क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना था। ये लोग टिंगेन शहर के मेंटल असाइलम में जाते हैं। यहाँ हुड यूजीन नाम का एक आदमी था जो कि टिंगेन में एक आम आदमी बन के छुपा हुआ था, लेकिन ये अचानक ही पागल हो गया और इसने अपनी बियॉन्डर वाली पावर्स दिखा दी। ये सीक्वेंस 7 का बियॉन्डर है, साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, हुड को हमने पहले भी देखा है। ये वही है जिसने उस प्रेग्नेंट लेडी मेगोस पर रिचुअल किया था और शायद ट्रू क्रिएटर को उसके पेट में डाल दिया था। खैर, इस पर डन की पावर काम नहीं कर रही थी तो वो क्लाइन से कहता है कि अपनी स्पिरिट चैनलिंग वाली पावर का इस्तेमाल कर इससे पूछताछ करो। हुड अब किसी एल नाम के आदमी की बात करता है जिसने उसे केक लाके देने का प्रॉमिस किया था। हुड को लगता है कि क्लाइन ने उसका केक चुरा लिया तो वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन डन अपनी नाइटमेयर वाली पावर से हुड को बांध देता है। क्लाइन अब अपनी स्पिरिट चैनलिंग वाली एबिलिटी का यूज करके स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाता है जो कि बहुत बड़ा था और क्लाइन के मुंह पर जोकर वाला मेकअप इसीलिए है क्योंकि वो अब सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। क्लाइन को यहाँ एक अंधेरी जगह दिखाई देती है जो हुड का माइंड वर्ल्ड था।
क्लाइन उसके अंदर जाता है। क्लाइन हुड से पूछता है कि वो टिंगेन में क्या करने आया है, तो हुड कोई जवाब नहीं देता। अब क्लाइन पूछता है कि ये एल कौन है, तो हुड बताता है कि लेवेनस। क्लाइन पहचान जाता है कि वही लेवेनस जो लोगों का पैसा खा के भागा है और लड़की को धोखा देके भी। ये जरूर सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर होगा। क्लाइन हुड से पूछता है कि लेवेनस तुम्हारे पास क्यों आया था। बेसिकली लेवेनस ने हुड से कहा था कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें अमर गॉड बना दूंगा और हम दुनिया पर राज करेंगे। क्लाइन अब पूछता है कि तुमने लेवेनस की क्या मदद की थी। हुड अब यहाँ पर एक बड़ा सा ऑल्टर बनाता है और उसके पीछे क्लाइन को ट्रू क्रिएटर भी दिखाई देता है। इसके बाद ये माइंड वर्ल्ड टूटने लगता है और क्लाइन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। क्लाइन किसी तरह स्पिरिट वर्ल्ड से निकलकर असली दुनिया में आ जाता है जहाँ हुड उस पे हमला कर रहा था, लेकिन डन उसे गोली मार के खत्म कर देता है। क्लाइन डन को बताता है कि उसने एक ऑल्टर और ट्रू क्रिएटर की शैडो देखी। डन समझ जाता है कि इसके पीछे ऑरोरा ऑर्डर का हाथ है। क्लाइन बोलता है कि आपको याद है हमें सीरियस के पास से एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि जब डूम्सडे आएगा तो वो पूरे टिंगेन की कुर्बानी दे देगा। इन्हें किसी भी तरह अब लेवेनस को ढूंढना होगा। पूरे शहर में लेवेनस के वांटेड पोस्टर लगा दिए जाते हैं और पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। इसके बाद हम एक अलग केस को देखते हैं जिसमें पार्लियामेंट के एक मेंबर मैनट की डेथ हो जाती है। मैनट को आखिरी बार शेरन के साथ देखा गया था जो टिंगेन में काफी फेमस है और ये बैरन खोई की विधवा है। मैनट की पत्नी मैरी बहुत गुस्सा थी कि इसी चुड़ैल ने उसके पति को मारा है, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही और पार्लियामेंट के सारे मर्द भी उस पे फिदा हो रखे हैं। क्लाइन को शक होता है कि शेरन शायद एक बियॉन्डर है। खैर क्लाइन और डन मैनट की डेड बॉडी इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। क्लाइन बताता है कि मैनट का लेवेनस से कुछ कनेक्शन है। वो आज उससे पूछताछ करने भी आने वाला था, लेकिन आज ही उसकी मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यानी शेरन भी लेवेनस से मिली हुई है। क्लाइन अब ग्रे फॉग में जाकर डिविनेशन करता है कि क्या मैनट को किसी बियॉन्डर ने मारा है, जिसका उसे पॉजिटिव आंसर मिलता है। वो अब पूछता है कि क्या शेरन एक बियॉन्डर है, तो उसका डिविनेशन फेल हो जाता है। ऐसा इंटरफेरेंस तो मास्टरमाइंड के टाइम भी हुआ था, यानी हो सकता है कि शेरन का मास्टरमाइंड से कोई कनेक्शन हो या वो खुद ही मास्टरमाइंड हो। खैर इसके बाद हम सिटी ऑफ सिल्वर को देखते हैं जिसमें एक लड़का खून से सना हुआ था। शायद वो किसी से लड़ के आ रहा था। वो अब किसी गॉड से प्रेयर करने लगता है और उसकी ये प्रेयर ग्रे फॉग में क्लाइन तक पहुंच रही थी और एक रेड स्टार उसे चमकते हुए दिखता है। क्लाइन इस समय ऑड्री और ऑल्गर के साथ मीटिंग कर रहा था। ऑड्री क्लाइन को बताती है कि उसके राज्य के किंग और पीएम गवर्नमेंट एग्जाम करवाने के लिए मान गए हैं और अगले साल से उसके यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। अब ऑल्गर क्लाइन से फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स के बारे में कुछ पूछता है। अब क्लाइन को तो खुद कुछ नहीं पता था, सिवाय इसके कि एम्पेरर रोजेल भी इस जगह की तलाश में था। क्लाइन ऑल्गर से कहता है कि अभी तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो सुन ऑल्गर माफी मांगता है और डर से कांपने लगता है कि उसने द फूल से कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। ऑल्गर अब ऑड्री से कहता है कि मुझे एक आदमी की तलाश है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये आदमी 7 पायरेट एडमिरल्स में से एक है, वाइस एडमिरल हरिकेन किलनगोस। क्लाइन को फिर से रेड स्टार दिखता है और उसे वो अपने पास बुला लेता है और उस लड़के को प्रे करते देखता है, लेकिन उसकी भाषा क्लाइन को अजीब लग रही थी। ये जोतुन नाम की भाषा बोल रहा था जो कि एक प्राचीन भाषा है जो हजारों साल पहले बोली जाती थी। क्लाइन को पता चलता है कि ये लड़का फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स से रिलेटेड है, तो वो इसे भी ग्रे फॉग में बुला लेता है। इस लड़के का नाम है डेरिक। डेरिक को इन तीनों की बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। वो पूछता है कि क्या आप गॉड हो? क्लाइन बोलता है कि मैं गॉड नहीं हूँ, मुझे तो बस इतिहास के बारे में जानने की दिलचस्पी है, मैं हूँ द फूल। ऑड्री और ऑल्गर भी उसे अपना कोड नेम बताते हैं। क्लाइन अब ताश के पत्ते उसके सामने कर देता है और बोलता है कि तुम भी इनमें से अपना एक कोड नेम चुन लो, और डेरिक चुनता है द सन को, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों टैरो क्लब में एक और मेंबर जुड़ गया है, पर ये शेरन का क्या चक्कर है हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस वीडियो को जल्दी लेके आऊं तो कमेंट करिए प्रेज द लॉर्ड। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।